बच्चा पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि BC बराबर 1 है, ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं बच्चा। एक ट्राइंगल को हम बना दिए, सही है, एक ट्राइंगल बना लिए, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B और इसका नाम दे दिए C, सही है। अब बोल रहा है कि साइन A/2 का वैल्यू x1 दिया है, साइन B/2 का वैल्यू x2 दिया है, कॉस A/2 का वैल्यू x3 दिया है और कॉस B/2 का वैल्यू x4 दिया है, नहीं, और फिर ये एक रिलेशन दिया। बच्चा एक चीज हम बता सकते हैं, एक चीज यहां से हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं बच्चा, एक चीज हम बता सकते हैं, बता यहाँ पे ये सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है बच्चा कि देख A + B + C कितना होगा, ट्राइंगल है तो पाई होगा बच्चा। तो यहाँ से हम बोल दें कि A/2 + B/2 और प्लस का C/2 बच्चा π/2 होगा, सही है, π/2 होगा। इससे हमें एक चीज का आइडिया लग गया, इससे हमें एक चीज का आइडिया लग गया कि हमारे को A/2 सही है, हमारे को A/2 का वैल्यू क्या होगा बच्चा, π/2 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये पता लग गया। इसी तरह बच्चा हमें को ये पता चल गया कि B/2 का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, इतना पता चल गया बच्चा। अब यहां पे जैसे x1/x2 की पावर 2024 और x3/x4 की पावर 2025 बहुत ड्रामना नंबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चा इतना करने के बाद क्या हम पहला केस लेंगे, क्या लेंगे पहला केस कि अगर x1 का वैल्यू x2 से बड़ा हो जाए, x1 का वैल्यू x2 से बड़ा हो जाए, और याद है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जिस एंगल पे बड़ा होता है, सही है, उसमें कॉस छोटा हो जाता है। तो हमने x1 बड़ा ले लिया x2 से, ऐसा एक केस कंसीडर कर लिया, तो ये सटाक से इंप्लाई कर जाएगा कि यहां से x3 क्या होगा, x3 जैसे साइन A/2 को x1 लिए है तो cos A/2 x3 है। अब x1 यानी कि अगर हम x1 बोल दे बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है cos लगने से हम क्या बोलेंगे कि x3 क्या हो जाएगा, छोटा, और x4 क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी कि हमने पहला केस लेके चला कि x1 बड़ा है x2 से, तो ये सट से इंप्लाई कर दिया कि x3 क्या होगा, x4 से छोटा होगा बच्चा। उसके बाद क्या हम x1/x2 1 से बड़ा होगा, और यहां से क्या हो जाएगा x3/x4 1 से छोटा होगा। अब ये बताइए कि 1 से बड़ा, सही है, 1 से बड़ा की पावर 2024 माइनस 1 से छोटा, सही, 1 से छोटा की पावर 2025 का डिफरेंस कभी 0 होगा, नहीं होगा, कभी नहीं 0 होगा, कभी नहीं होगा, सही है। तो यहां से पता चल गया कि इस केस को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, हम इस केस को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट केस एक और लेते हैं जहां पे ये बोल सकते हैं कि x2, उस टाइम ने हमें x1 को बड़ा लिए थे, अब हम बोल दिए कि x2 बड़ा है x1 से, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x3 किससे बड़ा हो जाएगा, x4 से। यानी कि हम बोल दें कि x1/x2 क्या होगा, 1 से छोटा, और x3/x4 क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। सेम चीज यहां पे करेंगे बच्चा, सेम चीज यहां पे करेंगे। ये क्या है बच्चा कि 1 से छोटा, सही है, 1 से छोटा और इसकी पावर 2024 माइनस 1 से बड़ा, सही है, 1 से बड़ा की पावर 2025, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो ये भी केस गलत है। अब हमारे पास एक और चॉइस बचता है कि हम x1 और x2 को क्या करें, बराबर ले ले। तो x1 और x2 को हमने बराबर ले लिया बच्चा। x1 और x2 को जैसे ही हमने बराबर लिया, सही है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि x3 और x4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जब ये दोनों बराबर हो गया बच्चा, ये दोनों अगर बराबर हो गया, सही है, तो यहां से x1 क्या था, साइन A/2 और x2 क्या था, साइन B/2, सही। इसी तरह से x3 क्या था, cos A/2 और x4 क्या था, cos B/2। तो क्या यहां से हम बोल सकते कि a और b बराबर होगा, और a और b बराबर हो गया बच्चा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया बच्चा। तो इस एंगल के सामने वाला साइड्स और इस एंगल के सामने वाला साइड्स भी आपस में बराबर होगा। और हमारे पास ये साइड्स कितना दिया बच्चा, 1 दिया है, 1 दिया है, और ये साइड आपस में बराबर है। तो क्या हम AC का वैल्यू 1 नहीं बोल सकते, क्या AC का वैल्यू 1 नहीं बोल सकते? तो AC का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, बट एक क्वेश्चन हम आपको और होमवर्क दे रहे हैं बच्चा, एक क्वेश्चन हम आपको और होमवर्क दे रहे हैं, सही है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बुआ बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, सही है।